नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। इस अवसर पर वे मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी पीएम है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज ने उन्हें बॉस कहा। उनके कार्यकाल में अब तक कई ऐसी योजनाएं लागू की गई जो गरीबों के लिए वरदान साबित हुई। इससे गांवों में गरीबों, मजदूरों, किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। आइए पीएम मोदी की बहुचर्चित योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इस चैनल पर ऐसी ताजा बड़ी खबरें मिलती रहेगी। दोस्तों, पहली योजना पर नजर डालते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। इस योजना का मकसद ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को मुहैया कराना। ये योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई जो ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी पर 12 सिलेंडर मिलते हैं। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। इस सरकारी स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब वर्गों के लोगों को बड़ी राहत दी। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी योजना, ये योजना किसानों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं। इस योजना के तहत देश किसानों की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इस योजना के तहत देश के किसानों 2 लाख रुपए तक का फसल बीमा प्रदान किया जाता है। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों तो इंश्योरेंस प्रीमियम का सिर्फ 50% हिस्सा देना होता है। बाकी बचा 50% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आम जनता को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में पीएम जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब तबके के लोग भी जीरो बैलेंस में बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। अकाउंट होल्डर की किसी दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा जनधन अकाउंट होल्डर को 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। यह उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। इसके साथ ही इसमें तमाम तरह की अन्य सुविधा भी मिलती है। इसमें ओवरड्राफ्ट सर्विस के जरिए 10,000 रुपए की निकासी की सुविधा भी शामिल है। दोस्तों, 5वीं बड़ी पीएम आवास योजना है। मोदी सरकार ने हर गरीब के सिर पर छत और अपने घर का सपना पूरा करने के लिए 25 जून 2025 को पीएम आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना में शहरी और ग्रामीण लोगों को देखकर बनाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। योजना में आय के अनुसार लोन और लोन में सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री पीएम किसान की 5वीं बड़ी सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के जरिए पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। ये पैसे किसानों को किस्तों में दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना का मकसद किसानों को आमदनी दोगुना करना है। छठी है प्रधानमंत्री पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई अगली बड़ी योजना मुफ्त राशन, फ्री राशन से जुड़ी हुई 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। सरकार की ओर से लगातार इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। यह योजना साल 2029 तक जारी रहेगी। 7वीं बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना है मोदी सरकार की ऐसी योजना जिससे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं। इसकी मदद से वे आसानी से अपने बड़ी बीमारियों का भी इलाज करा सकते हैं। अब तक इसके तहत 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। 8वीं बड़ी प्रधानमंत्री पीएम अटल पेंशन योजना। पीएम अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी साल 2015 में की गई थी। इसमें निवेश पर सरकार पेंशन की गारंटी देती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नियमित रूप से निवेश करने के बाद 60 वर्ष की आयु यानी रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री की 9वीं पीएम स्वनिधि योजना। मोदी सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस खास योजना को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआत कोरोना काल में 1 जून 2020 को की गई थी। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। पीएम स्वनिधि योजना एक सरकारी लोन सपोर्ट स्कीम है जो शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई। पात्रता के लिए वेंडर का 24 मार्च 2020 से पहले सड़कों पर व्यवसाय कराना
और नगर निकाय से प्रमाणित होना जरूरी है। इसका मकसद स्ट्रीट वेंडरों को संस्थागत वित्त से जोड़कर उनके जीवन और व्यवसाय में स्थायित्व लाना है। सरकारी डैशबोर्ड के मुताबिक अब तक 13,790 करोड़ से ज्यादा की राशि पात्र लोगों को लोन के रूप में दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री की 10वीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में यानी साल 2024 में ही लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत लाभार्थी को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। इसके अलावा सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 78,000 रुपए तक की भारी भरकम सब्सिडी भी मुहैया कराती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों तक ऐसे ही वीडियो पहुंचाते रहेंगे।